बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एड मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, पेज और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, और व्हाट्सएप से अपने अकाउंट्स को अटैच कहाँ कैसे करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने भी देखनी है कि आपस में अकाउंट को अटैच कैसे करना है। इंस्टाग्राम भी हम लोगों ने अटैच कर लिया। मैंने आपको बताया था जिस प्रोफाइल से आप अपना एड अकाउंट बनाते हो उसी प्रोफाइल से आपका जो इंस्टाग्राम है वो कनेक्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं। मैंने आपको बिजनेस मैनेजर सिखाया है और एक एड मैनेजर सिखाया है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप लोग बिजनेस अकाउंट ना बनाएं। ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर है वो आप लोगों ने नहीं बनाना, आप लोगों ने सिंपली एड मैनेजर पे अकाउंट बनाना, क्योंकि जो आप लोगों का काम है ना वो एड मैनेजर पर सारा काम है। बिजनेस मैनेजर अगर आप बनाते हो ना उसमें आपको आपके बिजनेस की लीगल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब आप सेटिंग्स में प्रॉपर जाओगे तो आपको अपने बिजनेस की लीगल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप लोगों ने सिंपली एड मैनेजर पर अकाउंट बनाना है। जो बिजनेस मैनेजर होता है ना उसमें आपके एड मैनेजर के अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है, आप अपने एड अकाउंट ऐड करते जा रहे हो। हाँ जी, आपने सिंपली बस एड मैनेजर के ऊपर अकाउंट बनाना है। उस पर अकाउंट बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस मैनेजर पर सिंपली जो प्रोसेस है वो क्या है। बट आपने जो सिंपली अकाउंट बनाना है वो एड अकाउंट के ऊपर बनाना। ठीक है, एड मैनेजर के ऊपर एड मैनेजर .facebook.com। ठीक है, इस पे सिंपली आपने अकाउंट बनाना है और आपने अपनी बिजनेस सेटिंग सारी यहाँ पर ही करनी। सेटिंग्स में जाए, जो भी यहाँ पर डिटेल्स है, ये तो मेरा पुराना अकाउंट है ना, वेट करिएगा जरा, मैं दूसरा अकाउंट ओपन करती हूँ जो न्यू हम लोगों ने बनाया। मैंने आपको सारा तरीकेकार बता दिया कि दोनों अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, उनको अटैच कैसे करना है किसी और चीज से वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग वो अकाउंट नहीं बनाओ, क्योंकि उसमें आपको लीगल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है उसका सेटअप किस जगह पर है। आपको लीगल इंफॉर्मेशन, एनटीएन नंबर, जो टैक्सेशन के लिए सारे मेथड्स होते हैं वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने वो चीजें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने फिजिकल बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, हम लोगों ने ऑनलाइन वर्किंग करनी है। तो उसके लिए हम वो बिजनेस अकाउंट नहीं बनाएंगे और वो काम हम लोगों ने करना भी नहीं है। हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आपको अपने बिजनेस को लीगल यानी जो इश्यूज हैं सारे सोल्व करवाने के लिए, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है जिस चक्करों में हम लोगों ने अभी पढ़ना नहीं है। हमने सिर्फ एड मैनेजर बनाना है, उस पेज बनाना है, ग्रुप बनाना है और व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है और इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने अकाउंट से अटैच करना है और इन सबको आपस में अटैच करना है। ठीक है, इन सबको आपस में अटैच करने के बाद हम एड रन का प्रोसेस करेंगे। ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होंगी तो मैं आपको ऐड की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। आप लोगों की ये सारी चीजें अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। मैं आप लोगों को अगला स्टेप कैसे बताऊं, मुझे ये बताएं आप। प्रोफाइल नहीं मुझे चाहिए, मुझे आपके पेजेस चाहिए हैं। आपकी प्रोफाइल आपका पेज ही है, वो ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। प्रोफाइल से तो नहीं ना मुझे पता लगेगा कि आपका एड मैनेजर है या नहीं। अच्छा चलिए, मैंने इस अकाउंट से एड मैनेजर बनाया हुआ था और इससे अटैच कर लिया हुआ है अपने पेज को। ठीक है, आप ये वो मुझे कह रहे हैं मैनेज पेज। मुझे मैनेज पेज का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने अकाउंट को एक्सेस दी हुई है। मैंने आपको बताया था एक्सेस में लिमिटेड लोगों को लिमिटेड रह के एक्सेस दी जाती है। फुल एक्सेस दे देंगे तो आपका पेज, आपकी पेमेंट मेथड, आपकी सारी ट्रांजैक्शन पर भी वो रूल कर सकते हैं। तो जब आपने किसी और को एक्सेस देनी है अपने पेज पे तब आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि फुल एक्सेस दो। और जब आपने किसी और के लिए वर्किंग करनी है तब भी हमें जरूरत नहीं है कि हमें फुल एक्सेस चाहिए। हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए एक्सेस चाहिए और पेज को थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए एक्सेस चाहिए। ठीक है,
अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा रही हूँ। हमारा पेज भी कंप्लीट है, ग्रुप भी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट हमारा एड मैनेजर भी बन चुका है, और एड मैनेजर के साथ पेमेंट मेथड भी हम अटैच करवा चुके हैं। ठीक है, इसके साथ व्हाट्सएप भी अटैच है। ये देखिए व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया, बटन आ गया। कल मैंने आप लोगों के सामने ही अटैच किया था। व्हाट्सएप को भी किया था, फेसबुक को भी किया था, और इंस्टाग्राम को भी किया था व्हाट्सएप के साथ। तो अब हम एड सेंटर की तरफ चलते हैं। एड सेंटर में जाएंगे तो आपने अभी तक जो एड्स रन की है, या जो आपका एड का एनालिटिक है, समरी है लास्ट 60 डेज की, वो आपको यहाँ से शो होगा। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, बट अगर आप डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट, क्रिएट एड पर क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट एड्स में कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। एड सेंटर में अगर आप लोग जाते हो तो आपको इसमें एनालिटिक्स नजर आएंगे। मैं आपको दूसरे अकाउंट से एनालिटिक्स ओपन करके दिखाती हूँ। दोबारा से मुझे ओपन करना पड़ेगा, वेट करिएगा। ट्रीटमेंट हो गई थी। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? मैसेज करिएगा। अब ये देखो मैंने समरी ओपन किया है। इस समरी में एड सेंटर में अगर हम लोग जाएं तो ये लास्ट 60 डेज का हमें एनालिटिक्स शो करवाएगी। ये लास्ट 60 डेज में हमने जो एड्स रन की हैं, जितने पैसे स्पेंड किए हैं लास्ट लास्ट 60 डेज में, उनमें हमारा एनालिटिक्स क्या रहे हैं। मैंने 2.80 के मतलब 3000 रुपीज अगर लास्ट 60 डेज में इन्वेस्ट किए हैं, मतलब इसकी एड्स रन की है, तो मुझे रीच कितनी आई है? मेरी 60,000 के करीब रीच आई है। मेरी पोस्ट एंगेजमेंट कितनी रही है? 1500 के करीब मेरी पोस्ट एंगेजमेंट रही है। मेरे लिंक को कितना क्लिक किया गया? ये भी 1500 के करीब करीब है। पेज लाइक के लिए मैंने कोई एड रन नहीं की, ठीक है, वो मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ मैंने चाह रही थी। ठीक है, और मेरी एड जो कंप्लीट हो चुकी है या जो कंप्लीट होने वाली है, वो सारी यहाँ पर मुझे शो। रिसेंट कौन कौन सी है या पुरानी कौन कौन सी है? सी ऑल एड्स में जाएंगे तो पुरानी एड्स भी आ जाएंगी। जितनी भी आपने एड्स रन की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा ये देखिए, एड रिजेक्ट भी होती हैं। अगर आपकी एड में कोई गड़बड़ी है तो आपकी एड रिजेक्ट भी हो गई, हो सकती है। आप लोगों ने एड रन करते वक्त काफी चीजों का ख्याल रखना है। अब PKR में मेरी करेंसी रहती है, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी करेंसी है। अब आप लोगों ने करेंसी का भी ख्याल रखना है। अगर गलती से आपने करेंसी कोई और चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल हमारी मिनिमम एड की जो प्राइस है, प्राइस के बारे में हम थोड़ा बात करें। मिनिमम जो प्राइस होती है एक एड रन करने की, वो 300 है। मतलब 280 है, मतलब 300 आप एक्सपेक्ट कर लो। 300 की हम एक एड रन कर सकते हैं एक दिन के लिए। एक दिन के लिए 300 रुपीज से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने वो 300 रुपीज, हम तो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी अकॉर्डिंगली हमारे बजट के चलेंगे, तो पाकिस्तानी करेंसी चूज करेंगे। बट अगर इनकेस आपने 300 USD कर लिया, तो वो कितने पैसे बन जाएंगे आप लोगों को अंदाजा होगा। और जब तक आप लोग उसके पैसे उतार नहीं देते फेसबुक के, तब तक आपका वो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और उससे जो पेमेंट मेथड अटैच होगा, वो पैसे आपके अकाउंट से कटते चले जाएंगे।
ये चीजें मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो फेसबुक से आप पेमेंट मेथड अटैच करोगे उस अकाउंट में आपने कभी भी ज्यादा पैसे नहीं रखने हैं, ठीक है। उस अकाउंट में कभी ज्यादा पैसे नहीं रखने हैं, और आप लोगों ने करेंसी डिसाइड करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी, ठीक है। करेंसी डिसाइड करते वक्त आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस आया था मेरे सामने। उन्होंने क्या किया, मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीकेआर की बजाय, यहाँ पे पीकेआर की जगह पे कुछ और करेंसी नेम था, पीकेआर की तरह ही एक और करेंसी थी, बट वो किसी और कंट्री की थी, मेरे ख्याल से अर्जेंटाइन की कंट्री। उनके भी कुछ इसी तरह से पीकेआर या आर के या कुछ इस तरीके से लिखा होता है, पीके लिखा होता है मे बी। तो उन्होंने अर्जेंटाइन की करेंसी सिलेक्ट कर ली, और वो तकरीबन लाखों में बन रहा था। उन्होंने सिंपली 2000 की 3000 की एक एड रन की थी, और उन्होंने साथ में अर्जेंटाइन के पीकेआर रख दिए थे, ठीक है। पीकेआर तो पाकिस्तानी करेंसी को कहते हैं ना, मतलब उन्होंने अर्जेंटाइन की करेंसी सिलेक्ट कर ली गलती से, और अभी तक वो अपना एड अकाउंट यूज नहीं कर सकती। उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे कट गए, इसी वजह से कि उन्होंने गलती क्या की, करेंसी अपनी गलत सिलेक्ट कर ली। और अकाउंट उनका पेमेंट मेथड तो हर वक्त अटैच रहता है, जब तक आप उसको रिमूव ना करो या चेंज ना करो, तो पेमेंट मेथड अटैच रहेगा। तो इन चीजों की एहतियात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब आप अपना पेमेंट मेथड यानी अपलोड कर दो, अटैच कर लो, उसके बाद आप लोगों की डिडक्शन लाजमी होगी। तो इस चीजों की ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है, ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजों की वार्निंग से पहले ही आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आपके जो फैमिली अकाउंट्स हैं वो आप तो बिल्कुल यूज ना करिएगा। आपके पापा का है, आपके भाइयों का है, आपके शोहर का है, या किसी और पर्सन का आप अगर पेमेंट मेथड अटैच कर रहे हो, देन आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग ना करो। आप अपना एक सादा पे या नया पे का अकाउंट बनाओ, उसी को अटैच करो सिंपली, और उसमें ज्यादा पैसे रखने की भी जरूरत नहीं। चले मैं वापस चल रही हूँ दूसरे अकाउंट की तरफ। मैंने एनालिटिक्स का आपको बता दिया कि एनालिटिक्स को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, हम एनालिटिक्स काम कैसे करते हैं, फेसबुक का एड सेंटर कैसे काम करता है। तो अभी मैं अपनी प्रोफाइल की तरफ जा रही हूँ, पेज की तरफ। हम क्रिएट एड पर चलते हैं। अब एड की टाइप्स पे बात करते हैं कि एड की टाइप्स क्या होती है। ये तो डायरेक्ट ऐड आ गया ना, हमें क्रिएट ऐड पे जाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको पर्पस बता देती हूँ। आज सिर्फ टाइप देखेंगे, आज ऐड नहीं रन करेंगे। ऐड तब तक रन नहीं होगी जब तक आप लोग अपनी सारी चीजें मुझे सेंड नहीं कर देते। आपकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब पेज, आपका ग्रुप, आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का लिंक, मतलब यहाँ स्क्रीनशॉट मुझे भेज। जब तक आप लोग मुझे ये सारी चीजें नहीं दिखा देते तब तक मैं आगे कैसे करूँ। आप लोगों ने तो पीछे रह जाना है, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी आप लोगों को हैंडल करने में। आप लोगों की क्वेरीज मैं फिर हैंडल नहीं कर सकूंगी, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और ये टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। आज हमारा थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है बल्कि, मतलब हमारा पिछला पूरा वीक भी गुजर गया, ये भी पूरा वीक गुजर गया, एक दिन रह गया इस वीक में भी। तो आप लोग कोशिश करें कि जल्दी जल्दी साथ साथ चले, इसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक छोटा छोटा स्टेप पे भी बहुत टाइम लगता है। मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे में क्लास कवर करनी है। आप लोगों के पास पूरा दिन होता है, पूरे दिन में से चाहे 1 घंटा निकाले, चाहे 1.5 घंटा, आधा घंटा निकालें, पर थोड़ा थोड़ा करके साथ तो चलें। प्लीज ट्राई करें कि साथ साथ मेरे चलें, अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। आप लोगों के लिए फिर ये कोर्स किसी मायने नहीं लगता अगर आप लोग साथ साथ नहीं चल सकते तो। अच्छा, अब एड के हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है। हमने पेज मैनेज करना, हमारा बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि आप ग्राफिक के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मैंने डिसाइड किया था मेरे पास ग्राफिक का ऑलरेडी पेज है, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली पेज डिसाइड कर लिया, ठीक है। मैंने पेज बना लिया और वहां पे बता दिया सोशल वेब सॉल्यूशंस के नेम से मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है। अब वो मेरा एक बिजनेस है। बिजनेस के लिए मेरा गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक लेट्स फेसबुक सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। हमारे पेज की जितनी सेटिंग है, मैंने जो डिटेल से आपको सेटिंग्स बताई थी, उन सेटिंग्स में जब हम लोग अपने गोल्स और अपनी सारी चीजें मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेज की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि मैं मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं क्या सर्विसेज दे रही हूँ, मेरा क्या, कहाँ पे इदारा है, मैं किस तरीके का काम कर रही हूँ अपने इदारे में, या मुझे रिव्यूज कितने मिले हैं, तो फेसबुक खुद सिलेक्ट करेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक ऐड में फेसबुक खुद हमें बताएगा कि आप लोगों की के लिए ऐड कौन सी बेस्ट है।
फेसबुक खुद हमारा पर्पस या गोल सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक की सूरत में, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद हमारी आगे की सेटिंग कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब ये फिर डिटेल से पढ़ते हैं। बट अगर हम लोगों ने ऑटोमेटिक फेसबुक पे नहीं छोड़ना कि हमारा गोल क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है गेट मोर कॉल्स। हम अपने जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है ना, हम तो यही प्रेफर करेंगे कि हम जो नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर कॉल्स आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल्स नहीं चाहती क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, मैं कॉल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ या कॉल कौन चाहता है? कॉल वही चाहते हैं जो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब जो कॉल के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं। कॉल से कुछ लोगों के टोल फ्री नंबर्स होते हैं, कुछ लोगों की कॉल सेंटर्स की कंपनीज होती हैं, कुछ लोग चाहते ही कॉल के पर्पस के लिए वर्किंग करते हैं कि कॉल उनको आए ज्यादा से ज्यादा और वो अपने टारगेट अचीव कर सके। जितने ज्यादा कॉल्स आएंगी उनका एक टारगेट बना होता है कि उनको कॉल्स आए। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कॉल्स आए तो आप लोगों ने गेट मोर कॉल्स को सिलेक्ट कर, देन आपकी एड का थोड़ा सेक्शन थोड़ा अलग होगा। गेट मोर कॉल सिलेक्ट किया, मेरी एड का प्रीव्यू बदल जाएगा। आप जो भी गोल सिलेक्ट करते हो आपकी एड का प्रीव्यू बदल जाएगा, एड की सेटिंग्स बदल जाएगी, एड का जो भी सारा प्रोसेस है वो सब कुछ बदल जाएगा। मैं अगेन चेंज करती हूँ। मेरा गोल नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, मतलब ये तो आपका किसी बिजनेस के लिए हो गया ना जो सिर्फ फिजिकल है, खासकर फिजिकल बिजनेस के लिए हम गोल्स का ये करते हैं, या जो हमारा गोल है सिलेक्ट किए फिजिकल बिजनेस के लिए करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के लिए गोल मैं नहीं समझती कि बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अब जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या जो लोग वेबसाइट चला रहे हैं, जो लोग वेबसाइट चला रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट को लिंक के थ्रू क्लिक किया जाए। उन्होंने कहा है शो योर एड पीपल हु आर लाइकली टू क्लिक ऑन अ यूआरएल इन इट। ये एड उन लोगों को फेसबुक शो करवाएगी जो लोग आपके लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आपको पता है क्लिक थ्रू रेट से हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग बढ़ती है। आप फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपने ऐड का ये पर्पस सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अपनी वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हो या किसी और की वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। आपको अगर यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर कंपटीशन नजर आता है मार्केटिंग में, फेसबुक मार्केटिंग में भी कंपटीशन है। कुछ लोग इस वजह से मार्केट में नहीं आते कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। खासकर गर्ल्स में थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल कम होता है क्योंकि उन्होंने फैमिली को भी सफर करना, फैमिली की भी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना है और सारी चीजें मैनेज करना, फैमिली का प्रेशर अलग और जो हमारे सोशल मीडिया पर जो भी आजकल कारनामे होते हैं उनकी वजह से वो डरी होती हैं। तो अगर वो ये स्टार्ट है कि ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है, मैं अपना झंडा कैसे यानी यहाँ पे गाड़ सकती, ठीक है। उनके लिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि वो इनमें से एक पर्पस सिलेक्ट कर लें। मतलब अगर आप समझ रहे हो ना कि कंपटीशन मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा है, हर कोई आजकल मार्केटिंग कर रहा है, हर कोई आजकल एड्स रन कर रहा है। आप लोग यहाँ पर एक पर्पस सिलेक्ट कर लो कि आप बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करना चाह रहे हो। मैं हमेशा आप लोगों को आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली बताती हूँ कि आप लोगों को क्या सूटेबल है या जिसमें आपको ज्यादा मतलब जल्दी से जल्दी काम आना, मैं वो रास्ता आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जल्दी से जल्दी यही रास्ता है कि आप एक पर्पस सिलेक्ट कर लो और एडवर्टाइजमेंट भी अपनी इसी ही रखो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बिजनेस में कॉल्स के लिए प्रमोट करना चाह रहे हो, आपने हमेशा एडवर्टाइजमेंट या पेज पे मेंशन ही ये कर दो कि मैं सिर्फ कॉल्स के लिए एड चलाऊंगा या चलाऊंगी। उसके बाद आप दूसरा पर्पस जो कि ये सबसे बेस्ट है, अभी तो ये सबसे बेस्ट है, ये पर्पस वेबसाइट के लिए बेस्ट है। आगे एक और ऑप्शन आ रहा है जो वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का हर बंदा वेबसाइट बना के बैठा हुआ और वो चाह रहा है कि उसकी वेबसाइट प्रमोट हो जाए किसी तरीके से, उसके लिंक क्लिक बढ़े। लिंक क्लिक से ही बेसिकली वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग से हासिल होती है ना। तो आप ये भी एडवर्टाइज कर सकते हो कि मैं आपके वेबसाइट विजिटर्स लेकर आऊंगा थ्रू माई एडवर्टाइजमेंट। आप ये सर्विसेज भी दे सकते हो, ये भी आपके लिए सर्विसेज ही है। आप इसके ऊपर गिग्स भी बना सकते हो, क्या अलग अलग गिग्स भी बना सकते हो, एक भी सिंपल भी गिग बना सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मोर विजिटर लेके आऊंगा, ठीक है। अब मोर विजिटर मतलब आप एक एड चलाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करती हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिर्फ एक लिंक ऐड करना है वेबसाइट का, ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन में।
और देन आपने एड रन करनी है। वेबसाइट का लिंक होगा कि आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ठीक है, ये थर्ड हमारा गोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है गेट मोर मैसेजेस। मैंने बताया कि जो कॉल्स हैं या जो मैसेजेस हैं ये इसी सूरत में होते हैं जब आपका फिजिकल हो। कॉल्स खासकर फिजिकल के लिए होती है, मैसेजेस ऑनलाइन पर्पज के लिए भी बहुत यूज होते हैं। अच्छा, एक सेकेंड आसान होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे गेट मोर मैसेजेस की। ठीक है, अब जो मैसेजेस हैं वो किस सूरत में, आपका बिजनेस किस टाइप का होगा। शो योर एड टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू सेंड यू मैसेजेस। अब आपने ये एड उन लोगों को शो करवानी है जो आपको मैसेजेस करेंगे। ठीक है, इस एड के थ्रू लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करेंगे। मैसेजेस कौन चाहते हैं, जो अपना व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं या जो ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं वो मैसेजेस चाहते होंगे। वैसे फिजिकल्स वाले भी मैसेजेस के और कॉल के लिए चलाते हैं, बट जो यानी ये ज्यादातर ऑनलाइन पर्पस के लिए यूज होता है ये वाला कॉल। क्योंकि ऑनलाइन पर्पस में हमारे पास यही चांसेस है कि या तो हमें कॉल के थ्रू कोई कॉन्टेक्ट कर सकता है या मैसेजेस के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकता है। और मैसेजेस सिर्फ नंबर पे मैसेज नहीं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स के साथ व्हाट्सएप अटैच करवा चुके हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप भी नहीं, हम लोगों ने फेसबुक पे अटैच करवाया, फेसबुक पेज भी अटैच करवाया, फेसबुक प्रोफाइल भी अटैच करवाई है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी अटैच करवाया। आप लोग जिस जगह पे जिस प्लेटफॉर्म पे चाहते हो कि आपको मैसेजेस आए, ये फेसबुक एड उसी जगह से आपको मैसेजेस प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम पर मैसेजेस चाहती हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेजेस आए। ये आगे डिटेल से एक एक की सेटिंग देखेंगे, बट पहले मैं आपको गोल्स बता दूं। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये मोर लाइकली मतलब हमारा ऑनलाइन पर्पज के लिए यूज होता है जब हम लोगों ने ऑनलाइन अपना बिजनेस रन करना है। उसके बाद गेट मोर विजिट, मतलब शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू विजिट योर पेज। ये पेज के लिए भी किया जा सकता है और मैं प्रेफर करूंगी कि ये वेबसाइट के लिए भी हो सकता है। वेबसाइट के लिए भी हो सकता है और पेज के लिए भी हो सकता है। अब मैं इस पर्पज को सिलेक्ट करती हूँ तो इसमें मेरे पेज का लिंक शो होगा और वेबसाइट का भी हम अपना ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर लिंक। अब ये देखें, यहाँ पे बटन भी आ गया, लेबल लर्न मोर। यहाँ पे आप लोगों ने आगे मजीद जाके इसकी भी सेटिंग हम लोगों ने देखनी है। ये डिटेल से हम सेटिंग्स देखेंगे, बट अभी मैं गोल्स बता रही हूँ। ये पेज के ऊपर अगर आप विजिट करवाना चाह रहे हो, लाइक नहीं, कमेंट नहीं, फॉलो नहीं, सिर्फ विजिट, कोई आपके पेज को देखे और फिर उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसमें क्या करना। ठीक है, विजिट्स के लिए वेबसाइट विजिटर ये लिंक क्लिक के लिए होते हैं, ये लिंक क्लिक के लिए होते हैं। बट अगर जस्ट विजिट के लिए आपने ऐड चलानी है तो आपको ये वाली ऐड चलानी पड़ेगी, ये गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है गेट मोर पेज लाइक्स। अगर आप चाहते हो कि आपको पेज लाइक और फॉलोअर्स मिले, इसमें फॉलोअर्स भी मिलते हैं, इसमें आपको पेज लाइक्स भी मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइक और फॉलोअर्स मिले, देन आप इसको सिलेक्ट करोगे और ये सिर्फ आपके जो पेज है उसको प्रमोट करने के लिए चलेगा और किसी पर्पज के लिए नहीं। इसमें ना आपको कॉल्स आएंगी, ना आपको मैसेजेस आएंगे, ना इसके ऊपर आपके कोई बिजनेस की प्रमोशन होगी। ये सिर्फ आपके पेज को या आपके अकाउंट को प्रमोट करने के लिए या मोनेटाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों का पेज या हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उस पर 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद हमारी स्टार मोनेटाइजेशन ऑन होता है। 10 के फॉलोअर्स के बाद स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स के ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर इसके अलावा मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से 1 मिलियन या 10 मिलियन है, अगर 10 मिलियन या 1 मिलियन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट ही मोनिटाइज हो जाएगा और उससे और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर जिन लोगों ने अपना अकाउंट मोनिटाइज करवाना हो वो पेज लाइक का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ताकि उनको फॉलोअर्स और लाइक्स मिले। ठीक है, उसके बाद ग्रो कस्टमर बेस, यूज अ फोरम टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस के लिए मतलब फिजिकल फिजिकल बिजनेस के लिए, या आप कोई परफॉर्मा फिल करवाना चाह रहे हो, या आप कोई मतलब वो आपने देखे होंगे ना फॉर्म्स वगैरह, आप अक्सर सर्वेस भी कंप्लीट करते हो। कभी किसी ने सर्वे कंप्लीट किया फेसबुक पर?
कभी आप लोगों के पास यानी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो कि आपको सर्वे आया हो, कि आप ये सर्वे कंप्लीट करें और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी जगह पर, जॉब के लिए या किसी और पर्पज के लिए। ये स्पेसिफिकली उस पर्पज के लिए ये वाला गोल सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने कोई सर्वे या कोई कहीं अप्लाई करना है या किसी जगह पर आप फॉर एग्जांपल लोकेशन बेस्ड होगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ, ठीक है। ग्रो कस्टमर बेस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे देन आपकी ऐड रन होगी। ये बेसिकली हमारे 1 2 3 4 5 6 7 गोल्स हैं हमारे ऐड रन करने के लिए। हाँ, इन सब में से अगर आपको कॉल्स नहीं चाहिए, आपको वेबसाइट विजिटर्स नहीं चाहिए, आपको मैसेजेस नहीं चाहिए, आपको विजिट नहीं कराना चाह रहे किसी को पेज पे, आपको पेज लाइक नहीं करवाने, आपको ये भी नहीं पता कि ग्रो कस्टमर बेस क्या है, आपको इन चीजों की नहीं समझ आती, देन आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट करोगे, ताकि फेसबुक खुद सिलेक्ट करे कि आप लोगों ने अपने बिजनेस को प्रमोट करना कैसे है। जब आप ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे देन फेसबुक आपके पेज को या आपके बिजनेस को प्रमोट करेगी कि आप लोगों ने अपने बिजनेस को प्रमोट करना कैसे है। ये फेसबुक का सारा टास्क होगा, वो आपसे स्टेप वाइज पूछेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, सेव किया, यहाँ पर फेसबुक मुझे स्टेप वाइज खुद कहेगी कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करो। हर पर्पस के लिए, हर गोल के लिए अलग इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, रिव्यू आपका अलग होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें गोल भी पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों ने गोल क्या सिलेक्ट करना है। ये चीजें मैं आपको तभी बता सकती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह की ऐड रन करनी है, जब मुझे आप लोगों के पेजेस मिलेंगे। आप लोगों के जब एक दफा पेजेस बन जाएंगे, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग किस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे जाना चाह रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाना चाह रहा है, कोई अपनी एजेंसी बनाना चाह रहा है, कोई ग्राफिक कंटेंट में जाना चाह रहा है। ये आप लोगों का ऑप्शन है कि आप लोग कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग मुझे जब अपने पेजेस का लिंक सेंड कर दोगे, देन मैं आपको अच्छे से बता सकूंगी कि आपने कौन सा गोल सिलेक्ट करना है, आपको किस गोल को सिलेक्ट करना चाहिए। और ये सिर्फ हम अपने पर्पज के लिए नहीं यूज करेंगे, ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी करेंगे। सिर्फ हमने अपने लिए काम नहीं करना, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यही काम करना है सेम।